जो है वो लगातार सुबह अपने घर से निकलकर दिल्ली की सड़कों की सफाई करते हैं और दिल्ली को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए सुबह 7 बजे अपने बच्चों को घर पर छोड़कर निकलते हैं और तब दिल्ली की गंदगी को, दिल्ली के कूड़े को साफ करने का काम करते हैं। लेकिन भाजपा शासित एमसीडी, जो पिछले 15 सालों से एमसीडी की सत्ता में काबिज है, उनका लगातार शुरुआत से यह काम रहा है कि वो कर्मचारियों को परेशान करें, उनको सताएं और लगातार पिछले 4 महीनों से, लगभग 3 से 4 महीने का कार्यकाल हो चुका है और अभी तक सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पाई है। और सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में भाजपा के नेताओं को उनके घर की स्थिति के बारे में नहीं पता होगा। हम उस परिवार से आते हैं, वो लोग लगातार हमारे पास आते हैं, वो लोग लगातार आकर हमसे कहते हैं कि हमारे बच्चों की ट्यूशन की फीस जानी मुश्किल हो गई है, हमारे घर का खर्चा निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन भाजपा के नेता उनकी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और उनकी सैलरी जो बकाया ऐसी की ऐसी बनी हुई है, आज वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, किस स्थिति के ऊपर वो आज खड़े हुए हैं, ये या तो उनका परिवार जानता है या हम लोग जानते हैं। लगातार आम आदमी पार्टी उनकी इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी हुई है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी कर उनकी तनख्वाह, जो बकाया उनकी तनख्वाह है, वो महीने के महीने रिलीज कर दी जाए। लेकिन साथियों, आपको पता है कि जब 2017 के अंदर एमसीडी का चुनाव हुआ तो भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जी ने कहा था कि मैं सीधा केंद्र सरकार से पैसा लाकर इनको दूंगा। लेकिन जब भाजपा के नेताओं को लगा कि वो दिल्ली में भी चुनाव हार रहे हैं और वो निगम में भी उनकी बुरी स्थिति होने वाली है, आज कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहा है और मनोज तिवारी जी अपने घर में मस्त बैठ के एसी कमरे के अंदर बैठ के पूरा उसको देख रहे हैं कि कर्मचारी कैसे सड़कों पे परेशान हो रहा है। आज कर्मचारी आत्महत्या तक करने पर उतारू हो चुके हैं क्योंकि लगातार सैलरी का संकट बढ़ता जा रहा है, घर परिवार में कलेश बढ़ते जा रहे हैं, जीवन संकट चलाना मुश्किल होता जा रहा है और भाजपा के नेता जो कमिटमेंट करते हैं उससे भाग खड़े होते हैं। आज जो हमारे कर्मचारी जो इस कगार पे खड़े हुए हैं कि उन्हें कभी हड़ताल पे जाना पड़ता है, अपनी मांगों को मनाने की धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो कभी पूरी नहीं होती और उनको उनकी तनख्वाह का जो बकाया राशि है वो नहीं मिल पाता और पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और उसके लिए हम उनके साथ इस लड़ाई में लगातार खड़े हुए हैं और हम ये मांग भी करते हैं कि भाजपा इनकी तुरंत प्रभाव में इनकी सैलरी को रिलीज करके इनके अकाउंट में भेजे, क्योंकि जो पैसा इन लोगों ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है, जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार में खर्च किया है, उसके सारे आंकड़े अभी हमारी बहन राखी बिरला जी यहाँ पर हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगी कैसे कैसे घोटाले करके कितना बकाया इन लोगों के पास है। लेकिन इनके पास ड्रामे, इनकी नौटंकियां चलती रहती हैं। बस इनका एक ही मतलब है, कैसे भी कर्मचारी को सताया जाए, उस वाल्मीकि समाज के लोगों को सताया जाए, उन कर्मचारियों को सताया जाए, कैसे उन्हें परेशान किया जाए ताकि वो अपने घर को ना चला सके, वो अपने घर को ठीक ना कर सके। और इनकी पूरी प्लानिंग है कि कर्मचारी की तनख्वाह नहीं देंगे तो कर्मचारी स्ट्राइक पे जाएंगे, कर्मचारी स्ट्राइक पे जाएंगे तो दिल्ली गंदी होगी, दिल्ली की सरकार का नाम खराब होगा। ये पूरी प्लानिंग के तहत भाजपा की चाल है। अब बहन राखी बिरला जी से मैं कहूंगा कि आगे की बात को रखें। बहन राखी बिरला जी। एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का लगातार से अपनी तनख्वाह को लेकर सड़कों पर आना, विरोध करना, जो कि इस कोरोना महामारी के समय में आम जनता के लिए तो चिंताजनक है ही, दिक्कत भरा है ही, लेकिन साथ के साथ उस सफाई कर्मचारी की भी मनोदशा आज देखिए। सुबह से या लगातार पिछले कई महीनों से हमारे पास कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हमारे ये परिवार के लोग हमसे आकर मिलकर अपना दुख साझा नहीं करते। आज स्थिति ये हो गई है, आज स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि घर में खाने के लाले भी पड़ चुके हैं, बच्चों की फीस नहीं जा रही, घर के अंदर कोई खुशी का या गमी का अगर कार्यक्रम हो जाए, मौका पड़ जाए तो अपने उन खर्चों को भी नहीं निकाल पाएगा। इस तरह से बेबस हो चुका है, इस तरीके से जो है दुखी हो चुका है दिल्ली का सफाई कर्मचारी, मेरी वाल्मीकि समाज के परिवार का एक एक सदस्य। ये बेहद दुख की बात है और ये बेहद शर्म की बात है कि केंद्र सरकार से लगातार भाजपा शासित एमसीडी
लगातार अपना बकाया मांग रही है, अपना पैसा मांग रही है, लेकिन केंद्र सरकार के नाम कान के ऊपर किसी भी प्रकार की जूं नहीं रेंग रही है। ऐसा लगता है देखने में कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने और एमसीडी ने इन सफाई कर्मचारियों को फुटबॉल बना लिया है। जब भी ये सफाई कर्मचारी अपने अधिकार का पैसा मांगने जाते हैं तो ये सीधा कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। केंद्र सरकार से पैसा मांगो, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती। इन एमसीडी में बैठे हुए इन धूर्त भाजपाइयों के पास बड़े बड़े ठेकेदारों को देने के लिए पैसा है, बड़े बड़े और काम करने के लिए अपने आलीशान दफ्तरों को चलाने के लिए पैसा है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी इस दिल्ली की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करता है, कोरोना काल के अंदर अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जिस सफाई कर्मचारी ने दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, यहाँ की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित किया, वो आज अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूर हो गया है। और स्थिति आज इतनी दुभर हो गई है कि उन्हें उधारी पर भी सामान नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग देने के लिए मना करे और ये कहते कि एमसीडी में रहने वाले, काम करने वाले लोगों का पता ही नहीं कि उनकी तनख्वाह कब आएगी या नहीं आएगी। तो ये बेहद शर्मनाक बात है और बेहद दुखद है कि जिस प्रकार से भाजपा समय समय पर अपनी दलित विरोधी मानसिकता का परिचय देते हुए दिल्ली में सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के लोगों पर लगातार अत्याचार करती आई है और कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब यही सफाई कर्मचारी इस भाजपा शासित एमसीडी से उखाड़ फेंकेगा। और आज मैं फिर एक दलित समाज की बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी होने के नाते मैं फिर इस भाजपा को चेताना चाहती हूं, ये बताना चाहती हूं कि एमसीडी में पिछले 15 सालों से आपकी सरकार है और केंद्र के अंदर लगातार आपकी सरकार है, लेकिन इतनी शर्मनाक और घिनौना षड्यंत्र जो आप मेरे समाज के प्रति, वाल्मीकि समाज के प्रति और सफाई कर्मचारियों के प्रति कर रहे हैं, आपको कभी भी इसका जो है, आपको इसकी माफी नहीं मिलेगी। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि एमसीडी लगातार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और ये एमसीडी के कमिश्नर का लिखित बयान है जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि 1200 करोड़ रुपए डीडीए से, मतलब केंद्र की एजेंसी से बकाया राशि लेनी है एमसीडी को। अगर ये 1200 करोड़ रुपए एमसीडी को केंद्र की, ये डीडीए की जो वो है एजेंसी है केंद्र की, अगर ये 1200 करोड़ रुपए दे देती है एमसीडी को, तो मुझे लगता है मेरे सफाई कर्मचारी भाई बहनों की तनख्वाह ना सिर्फ रुकेगी बल्कि उन्हें अगले भी कई महीनों की तनख्वाह एडवांस में दी जा सकती है। लेकिन ये भाजपाइयों को करना नहीं है, ना केंद्र में बैठे भाजपाइयों को करना है और ना ही एमसीडी में बैठे हुए भाजपाइयों को ये करना है, क्योंकि इनको अपनी खुन्नस निकालनी है। इनको अपनी हार का जो अभी तक इनका जो हार का वो जो दुख है उसको अभी तक ये भुला नहीं पा रहे और बार बार टारगेट किया जाता है दलित समाज के लोगों को, सफाई कर्मचारियों को। तो मैं आज यहां पर बड़ी मजबूती से और बड़ी ही जिम्मेदारी से अपने सफाई कर्मचारियों को, अपने परिवार के लोगों को ये कहना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार की नुमाइंदगी करते हुए और दिल्ली में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, हम पूरी तरीके से तन मन धन से अपने सफाई कर्मचारियों के साथ हैं, समय समय पर उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन ये जो केंद्र की साजिश है और जो एमसीडी की साजिश है, इस समाज को हाशिए पर लाकर उन्हें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो उनका शोषण हो रहा है, ये शोषण अब हम और नहीं होने देंगे। और समय आने पर इन भाजपाइयों को हम एमसीडी की सत्ता से ना सिर्फ उखाड़ फेंकेंगे बल्कि अपने सफाई कर्मचारियों के लिए अच्छी सुनियोजित व्यवस्था, समय पर उनको तनख्वाह कैसे मिले, इसकी भी हम पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं फिर आप लोगों के माध्यम से एमसीडी की इस भाजपा को ये कहना चाहती हूँ और ये आपके कमिश्नर द्वारा लिखित इस बयान को दिखाना चाहती हूं कि आप केंद्र सरकार की इनकम टैक्स एजेंसी के ऊपर जो आपका 200 करोड़ रुपए का किराया बकाया है, जो आपकी केंद्र की एजेंसी है डीडीए के ऊपर जो आपका 1200 करोड़ रुपए का बकाया है, उसको तुरंत प्रभाव से आप ले और मेरे सफाई कर्मचारी
भाई बहन, जो मेरे परिवार के लोग जिन्हें पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये बकाया आप तुरंत लें और मेरे परिवार के लोगों को आप तुरंत सैलरी दें। उनका मानसिक और आर्थिक और शारीरिक शोषण करना बंद करें, अपनी हार की खुन्नस निकालना बंद करें, कर्मचारियों को सम्मान दें, उनका अधिकार दें। और ये घोटाले जो आप करते हैं, इसको अगर बंद करेंगे तो सफाई कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह भी मिलेगी और समय से दिल्ली वासियों को सफाई व्यवस्था भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय पर और बात करने के लिए हमारे बीच में नॉर्थ एमसीडी से नेता विपक्ष विकास गोयल जी हैं, वो अपनी कुछ बात रखेंगे। बहन राखी जी ने और कुलदीप भाई ने वह सब कुछ आपको बता दिया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झूठी पार्टी रख देना चाहिए। ये सफाई कर्मचारियों ने 20 तारीख को मेयर को लेटर लिख के, कमिश्नर को लेटर लिख के नोटिस दे दिया था कि हम 7 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई तनख्वाह नहीं दी। 7 तारीख को जब ये हड़ताल पर चले गए, 8 तारीख को सुबह मेयर साहब ने 1 महीने की तनख्वाह रिलीज कर दी। आप इससे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं है। वो जानबूझ के राजनीति कर रही है, वो जानबूझकर चाहती है कि वो दिल्ली की जनता से बदला ले, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को परेशान करे। 20 तारीख को सफाई कर्मचारियों ने नोटिस दिया कि हमें तनख्वाह दो, हम 7 तारीख से हड़ताल पर जाएंगे। इन्होंने 17 दिन उनसे कोई बात नहीं की। जब 7 तारीख को हड़ताल पर चले गए तो 8 तारीख को सुबह 1 महीने की सैलरी उनको रिलीज कर दी। इसका मतलब साफ है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। वो जानबूझकर दिल्ली के सफाई कर्मचारियों से, दिल्ली के कर्मचारियों से, दिल्ली की जनता से जानबूझकर उनको परेशान कर रही है, जानबूझकर उनको गुमराह कर रही है और दिल्ली की जनता से अपने हार का बदला ले रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, गंदी राजनीति बंद करें। दिल्ली की जनता, दिल्ली के कर्मचारी आपकी असलियत जान चुके हैं और आपके माध्यम से दिल्ली के सभी कर्मचारियों को भी, सभी सफाई कर्मचारी भाई बहनों को, दिल्ली की जनता को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से शासन में बैठी है, इनके पास अपने घर भरने के लिए बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं इनके पास। लेकिन जब तनख्वाह की बात आती है, जब दिल्ली के विकास की बात आती है, जब इनके पास पैसे नहीं होते, तो इनके पाप का घड़ा भर चुका है इनके पाप का घड़ा। और अब बहुत जल्दी दिल्ली की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। धन्यवाद।